नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 6 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में गत सप्ताह एक बार फिर भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच में यूएस फेड चेयरमैन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जल्दबाजी से मना किया। साथ ही उन्होंने बोला कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पीछे जो मुख्य कारण महंगाई की चिंता थी वह अब धीरे धीरे ईज होती हुई नजर आ रही है। इसलिए यूएस फेडरल रिजर्व आगे महंगाई के आंकड़ों के ऊपर नज़र रखेगा और उसके हिसाब से ही अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लेगा। उनके इस स्टेटमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड की दरों में गिरावट देखने को मिली, जिसका सीधे तौर पर सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों पर पॉजिटिव रूप में पड़ता हुआ नजर आया। साथ ही गत सप्ताह जारी हुए यूएस के जॉब आंकड़े भी उम्मीद से कमज़ोर रहे और वह भी सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिसके चलते सोना फिर एक बार $4,200 प्रति ट्राई आउंस की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी $62 प्रति ट्राई आउंस की ओर बढ़ती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में हमने सोने और चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में शानदार बढ़त आते हुए देखी और जैसा कि हमने गत सप्ताह कहा था कि सोना $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करते रहेंगे और वह सपोर्ट्स लेवल सोना और चांदी इंटरनेशनल मार्केट में वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड भी करते हुए नजर आए। सोना शुक्रवार के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में 1.49% की बढ़त के साथ $4,187.30 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें भी 2.87% की बढ़त के साथ $62.82 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 1.11% की बढ़त के साथ 1,47,378 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.76% की बढ़त के साथ 2,37,410 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स की गिरावट सोने और चांदी की कीमतों को इस सप्ताह भी सपोर्ट कर सकती है। हमारा मानना है कि सोना ग्रेजुअली $4,285 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $64 और $66 प्रति ट्राई आउंस के अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल को इस सप्ताह टेस्ट कर सकती है। सोने में 3,910 और चांदी में $54.40 प्रति ट्राई आउंस अहम सपोर्ट्स बने रहेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में आज के सत्र में 4,145 और $4,110 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,220 और $4,255 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 60.20 और $59.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी स्तरों पर 64 और $65.50 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,46,650 और 1,45,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी स्तरों पर 1,48,050 और 1,49,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,34,400 और 2,31,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,41,000 और 2,44,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि सोना में 1,46,000 से 1,45,000 की रेंज में फ्रेश बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहाँ पे स्टॉप लॉस 1,43,850 के नीचे का रखना है और लक्ष्य वहाँ पे 1,48,000 और 1,49,100 के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में भी गिरावट में 2,34,400 से 2,31,000 की रेंज में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस 2,27,000 के नीचे का लगाना है और लक्ष्य वहां पे 2,41,000 और 2,44,000 के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में भी गत सप्ताह भारी उठापटक देखने को मिली और कच्चे तेल की कीमतें लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दिखाती हुई नजर आई। कीमतें वहां लगभग 4 महीने के निचले स्तरों पर बनी हुई है। यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर होने और उनके बीच में पीस वार्ता आगे बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। साथ ही
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से भी कच्चे तेल की सप्लाई ईज होने से वहाँ पे कीमतों में दबाव है। WTI की कीमतें $70 प्रति बैरल के नीचे बनी रही, वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $72 प्रति बैरल के स्तर तक फिसलती हुई नजर आई। हालांकि गत सप्ताह WTI की कीमतें वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $68 प्रति बैरल को होल्ड भी करती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में कच्चा तेल हल्की बढ़त के साथ 6,568 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि कच्चा तेल अगर $68 प्रति बैरल के अपने सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करता है तो एक पुलबैक वहां पे 72 से $76 प्रति बैरल तक देखने को मिल सकता है। वहीं $68 प्रति बैरल के नीचे क्लोजिंग आने पर ही वहां अगली गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में 6,350 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,660 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें निकलने में सफल होती है तो वहाँ 6,850 और 7,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस एक दायरे में बना हुआ है और 288 से 322 का वहाँ रेंज बना हुआ है। आज के सत्र में 302 नेचुरल गैस के लिए सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 316 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स में गत सप्ताह वहां फिर एक बार उठापटक देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों पर वहां सपोर्ट्स लौटते हुए नजर आए जब डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। साथ ही यूएस और ईरान के बीच में पीस डील के साथ वहां पीस वार्ता भी आगे बढ़ती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें $13,300 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को LME पर होल्ड करती हुई नजर आई और लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त शुक्रवार के सत्र में वहां देखने को मिली। कीमतें $13,380.22 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। फेड चेयरमैन की स्पीच गत सप्ताह उम्मीद से ज़्यादा डविश रही और उसके चलते डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड की दरों में गिरावट आती हुई नजर आई और उसका सपोर्ट ओवरऑल मेटल मार्केट को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि एल्यूमिनियम की कीमतें दबाव झेलती हुई नजर आई क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से गल्फ से सप्लाई ईज हो सकती है, उसके चलते कीमतों में दबाव है, लेकिन बाकी मेटल्स निचले स्तरों से रिकवरी करते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतें $13,300 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती है तो यहाँ 13,550 और 13,740 प्रति मैट्रिक टन तक एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। 13,300 के स्तर के नीचे क्लोजिंग आने पर फिर वहाँ गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में भी यहाँ मेटल्स में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में आज के सत्र में 328 और 326 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 334 और 337 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में आज के सत्र में 1280 और 1274 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1290 और 1295 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा में 198 और 196 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 200 और 201 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल जुलाई वायदा में 1566 और 1557 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 1581 और 1587 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 363 और 360 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 369 और 371 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो गत सप्ताह वहाँ भी भारी उठापटक वाला रहा। हालांकि डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली से कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले। साथ ही यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच उम्मीद से अधिक डविश रही और वह भी कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से वहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स ईज होते हुए नजर आए, जिसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट था। CBOT सोयाबीन वायदा हालांकि वो कच्चे तेल में आई गिरावट की वजह से हल्की नरमी दिखाता हुआ नजर आया और शुक्रवार के सत्र में गिरावट के साथ 1147.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी गिरावट के साथ 77.12 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार की संभावनाओं के चलते कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि काफ़ी स्टेट्स में मानसून एक्टिविटीज़ रिवाइव होने से एल नीनो की चिंता कुछ कम पड़ती हुई नजर आई है, जो कि कीमतों पर लगाम लगा सकती है। शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में मिलाजुला कारोबार ही देखने को मिला था। कैस्टर सीड हल्की नरमी के साथ 6,958 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,885 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,020 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में भी नरमी रही, हालांकि कीमतें एक दायरे में ही बनी हुई है। कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में आज के सत्र में 3610 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3720 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में गत सप्ताह फिर एक बार भारी हलचल देखने को मिली, धनिया में रिकॉर्ड हाईज बनते हुए नजर आए। शुक्रवार के सत्र में धनिया का अगस्त वायदा 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ 15,590 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,800 और 16,100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में हल्की नरमी रही, जुलाई वायदा 20,430 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,660 और 20,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें एक दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई, लेकिन 17,500 के स्तर के ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 17,400 और 17,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 17,800 और 18,000। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।